स्वागत है आप सभी का सोशल स्टडीज़ स्टैंडर्ड एट्थ गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स चैप्टर 13 ह्यूमन रिसोर्सेज आपका ग्लोबल एजुकेशन की तरफ से स्वागत है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज। आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस भी देखे होंगे, आपने हमारे जो प्रीवियस हमने लेक्चर्स करे हैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स पे, वो आपने देखे होंगे, आपको पसंद आए होंगे। आपने सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करा होगा, अगर नहीं करा है तो आप अभी इमीडिएट सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। तो लोग जो होते हैं वो एक नेशन की, एक कंट्री की सबसे अहम, सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स होते हैं। और जैसे आपने और एक मुहावरा भी सुना होगा कि जौहरी जानता है हीरे का दाम, तो जौहरी जानता है हीरे की परख, इस तरह से करके एक मुहावरा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है कि अगर लोगों को नेचर की ब्यूटी, या नेचर हमको बहुत कुछ देता है, लेकिन नेचर की ब्यूटी या नेचर ने जो कुछ हमको दिया, मिनरल्स दिए, जो भी कुछ दिया, वो तभी सिग्निफिकेंट है, तभी वो उपयोगी है जब लोग उसको यूज़फुल पाते हैं, लोगों के लिए उसका कोई यूज़ है, तभी उसकी सिग्निफिकेंस है। नहीं तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, चाहे नेचर में कितने अच्छे पहाड़, नदी, कुछ भी हो, चाहे कितने अच्छे मिनरल्स हों नेचर ने जो आपको दिए हुए हों, लेकिन अगर लोगों के पास उसकी उपयोगिता नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं है, वो लोगों के काम नहीं आता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और लोग ही सबसे बड़े रिसोर्स हैं एक कंट्री के। और लोगों को उस कंट्री के जो डिमांड है उसके अनुसार उनका यूज़ करा जाता है कि वो किस फील्ड में अच्छे हैं, उपयोगी हैं। वो उनकी नेचुरल एबिलिटी या उनकी एक्वायर्ड एबिलिटी जो उन्होंने एजुकेशन से या स्किल से, आईटीआई ऐसे वैसे कई और स्किल से उन्होंने एक्वायर करी है, उन्होंने ग्रहण करी है, तो वो कहाँ पर उसकी उपयोगिता हो सकती है। मान लीजिए जैसे अब लकड़ी के मेज, यानी कि वुडन फर्नीचर, वुडन टेबल की ज़रूरत है, डिमांड है वुडन टेबल की, तो अगर बढ़ई है, कोई कोई अगर कारपेंटर है, तभी उसकी उपयोगिता उस फील्ड में आएगी कि वो लकड़ी का टेबल बना सके। कारपेंटर ही बना पाएगा ना, दूसरे लोग तो नहीं बना पाएंगे। तो इस तरीके से अगर टेबल की ज़रूरत है, डिमांड टेबल की है, तो एक आदमी को, अगर वो ह्यूमन आदमी है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, अगर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है कारपेंटर की, तभी हम वो टेबल बना के मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। तो डिमांड और एबिलिटी अगर ह्यूमन रिसोर्सेज की है तभी वो यूज़फुल है। तो अभी जो एक ह्यूमन है वो अगर हेल्दी है, एजुकेटेड है और इंस्पायर्ड है, जोश से भरा हुआ है, तभी वो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है। तो हेल्दी, एजुकेटेड एंड इंस्पायरिंग पीपल डेवलप रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। जो ज़रूरत है, जो डिमांड है, उसके अनुसार का वो ह्यूमन रिसोर्सेज बनाते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो दुनिया भर में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज है, कहीं पे बहुत कम ह्यूमन रिसोर्सेज है। कहीं पे वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छे एजुकेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, कहीं पे नहीं हैं। कहीं पे बड़ी एज ग्रुप के, कहीं पे छोटे एज ग्रुप के। एज मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया हैं इसको सेग्रीगेट करने के लिए, जैसे एजुकेशनल लेवल, एज, जेंडर, मेल फीमेल, नंबर। कहीं पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज है। और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। तो इस तरह से ये कुछ उसके डिफ्रेंशिएटिंग क्राइटेरियाज हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पे अभी हम आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पे हम आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझाते हैं। अगर दुनिया को हम हिस्टोरिक टाइम से देखते हैं तो जितने भी
वर्ल्ड की एंशियंट सिविलाइजेशंस हुई हैं वो सारी की सारी सिविलाइजेशंस रिवर्स के पास में, और रिवर्स के पास में प्लेन्स पर या फिर पोर्ट सिटीज़ में, समुद्र के पास में जो पोर्ट सिटीज़ हैं जहाँ से ट्रेड एंड कॉमर्स होता था वहाँ पर ज़्यादातर हुई हैं। चाहे आप मोहनजोदारो देख लीजिए, हड़प्पा देख लीजिए, इजिप्ट में नाइल के पास में देख लीजिए सिविलाइजेशन, कहीं पे भी देख लीजिए तो रिवर के पास में ही सिविलाइजेशन हुई होगी, या फिर पोर्ट्स में, पोर्ट्स जो सी पोर्ट्स हैं उनके पास में सिविलाइजेशन हुई है। और दूसरे और एक तरीके से अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो समुद्र में तो रह नहीं सकते, वो रहेंगे तो लैंड पर ही रहेंगे। और दुनिया का जैसे अभी आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में मेजॉरिटी पार्ट जो है ऑन दी अर्थ वो वाटर है, चाहे वो सी हो चाहे ओशन हो। लैंड का पार्ट बहुत कम है, और उस कम लैंड के पार्ट में भी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ह्यूमंस जो हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी एरिया में बहुत ज़्यादा ह्यूमंस है, किसी एरिया में बहुत कम ह्यूमंस है। तो ह्यूमंस जो हैं वो भी अपना डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के अनुसार रहते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि रिवर के पास में या फिर पोर्ट सिटीज़ के पास में जहाँ पे पोर्ट हो, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो। एंशियंट टाइम्स में जब आपने देखा तो ह्यूमंस ने अपना सबसे पहले स्टोन इम्प्लीमेंट्स बनाए। स्टोन इम्प्लीमेंट्स के बाद में कहीं ना कहीं पे फायर आई, फायर में वो बनाने लगा, फिर वो एग्रीकल्चर पे आए। जब एग्रीकल्चर पे आए तो अगेन उसको अब जो है ज़रूरत पड़ी लैंड की, सॉइल की, अच्छे सॉइल की, फर्टाइल सॉइल की। और वो कहाँ पर उसको मिला? रिवर बेड के पास में, रिवर के पास में उसको अच्छा फ्रेश वाटर सॉइल मिला, तो वहाँ पे उसने। और फिर क्लाइमेट जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जैसे कि हम अभी देखते हैं। ये अभी आप वर्ल्ड देख लीजिए। ये बीच में इक्वेटर है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इक्वेटर के ऊपर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और इक्वेटर के नीचे में सदर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में भी हम इस चैप्टर के दौरान डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको बताने जा रहे हैं नॉर्थ पोल। आप टॉप पे देख रहे हो, अपर टॉप पार्ट पे नॉर्थ पोल, और नीचे में आप साउथ पोल देख रहे हो। अब यहाँ पर जो है ये फ्रिजिड जोन है दोनों तरफ। यहाँ पे बहुत बर्फ़ होती है। यहाँ पे क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ़ है तो इसकी वजह से भी यहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं रहती, आदमी नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर भी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है, लोग बहुत कम हैं। तो ये एक फैक्टर है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर ये अभी आप देख रहे हैं जैसे ये जो येलो पार्ट्स हैं ये डेजर्ट्स हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा सूखा होता है, वाटर नहीं होता है, पानी नहीं होता, सैंडी एरिया होता है। और इतना सारा पार्ट वर्ल्ड का सैंड से यानी कि डेजर्ट में है, तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन बहुत कम है। अभी आप कहोगे कि ये एक पार्ट इसमें से जो है वो अरेबिया का भी है, तो वहाँ पे तो पॉपुलेशन आ गई है, वो पॉपुलेशन आ गई है, दैट इज़ अ डिफरेंट रीज़न, वो भी हम इस चैप्टर के दौरान पढ़ेंगे। वहाँ पे ऑयल मिला है, यानी कि पेट्रोलियम मिला है, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन आ गई है ऑयल निकालने के लिए। वो भी हम यह इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हम वापस आपकी बुक के ऊपर आ जाते हैं। तो जिस तरीके से लोग स्प्रेड हैं, लोग छितराए हुए हैं पूरी अर्थ के ऊपर, उस तरीके से उसको पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि कहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पे कम पॉपुलेशन है। जैसे मैंने आपको अभी कुछ एग्जांपल दिए कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिका, यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है। जहाँ पे डेजर्ट्स हैं वहाँ पे भी बहुत कम पॉपुलेशन है। तो उसी तरीके से बहुत सारे एरियाज़ में डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के अनुसार पॉपुलेशन कम है या ज़्यादा है। 1999 एडी में वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी वो 6 बिलियन आकी गई थी। 6 बिलियन का काउंट था दुनिया की पॉपुलेशन का। इसमें से 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी वो रहती है 30% से भी कम लैंड एरिया में। दुनिया के 30%, दुनिया का जैसे आपने देखा कि पानी ही ज़्यादा एरिया है
और लैंड का एरिया कम है, और वो कम एरिया जो है लैंड का, उसमें से भी 30% लैंड एरिया में 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। तो इससे ही आप अनुमान लगा लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन दुनिया में बहुत ही अनइवन है। कहीं पे बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है और कहीं पे बहुत कम पॉपुलेशन है, स्पार्सली पॉपुलेटेड। डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन। स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब कि एक एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं। तो डेंसली एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड आपको मैंने बताया। जैसे डेंसली पॉपुलेटेड के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो आ गया साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में नॉर्थ ईस्ट पार्ट, ये सब बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो भी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मैंने आपको बताया था ना कि इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट वर्ल्ड का, ग्लोब पे इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डेंसली पॉपुलेटेड है, सदर्न हेमिस्फीयर स्पार्सली पॉपुलेटेड है। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है और सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। साउथ ईस्ट एशिया आपको बता ही दिया है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में से भी नॉर्थ ईस्ट पार्ट। फिर एशिया और अफ्रीका को अगर मिला दें तो 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यहीं पर रहती है। दुनिया की 10 कंट्रीज में 60% से ज़्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है। इसमें से मेन एरियाज आ जाते हैं साउथ सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। अभी हम स्पार्सली पॉपुलेटेड पे अगर हम आए तो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज जैसे मैंने आपको बताया, एक तो सदर्न हेमिस्फीयर, दूसरा हाई लैटिट्यूड रीजन्स जहाँ पे माउंटेनियस रीजन्स हैं, जैसे हिमालयाज, एल्प्स, एंडीज, इस तरह से जो माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस पे भी रहना मुश्किल हो जाता है लोगों का, तो वहाँ पे भी स्पार्सली पॉपुलेटेड यानी कम पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। फिर ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया थार डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, इस तरह से जितने भी डेजर्ट्स हैं, चाहे अरेबियन डेजर्ट हो, सब डेजर्ट्स में बहुत कम पॉपुलेशन रहते हैं। माउंटेन्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ऑफ कोर्स आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो, अगर चाहे ट्रेन से, चाहे लैंड से, चाहे एरोप्लेन से, तो आप देखते हो कि सिटी आती है, सिटी के बाद में कुछ थोड़े बहुत खेत वगैरह का रीजन आता है जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, उसके बाद में आ जाता है जंगल, यहाँ पे कोई नहीं रहता है। दो सिटीज़ के बीच में जनरली ये ही नज़ारा आप देखते हो, चाहे आप लैंड से यानी कि आप ट्रेन से जाओ या रोड से जाओ या आप एरोप्लेन से जाओ, यही नज़ारा आपका जनरली दिखता है। तो फॉरेस्ट एरिया में भी कोई नहीं रहता, बहुत कम मतलब रहते हैं, लेकिन बहुत कम रहते हैं, स्पार्सली पॉपुलेटेड। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एक मेजरमेंट होता है कि कितनी पॉपुलेशन रहती है एक पर्टिकुलर एरिया में। तो एक पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन करा जाए तो वो 1 स्क्वायर किलोमीटर या उसमें कितने लोग रहते हैं इन जनरल टर्म्स अगर आपको बताएं तो उसका फॉर्मूला रहता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द कंट्री इज इक्वल्स टू, जो फिगर आता है वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मेजर हुई पर स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। इसको अगर हम डेफिनेशन के तौर पे बोले तो इसकी डेफिनेशन है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट ज्योग्राफिक एरिया ऑफ अर्थ्स सरफेस। 2011 में इंडिया का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो था वो था 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एंड वर्ल्ड का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन था 54 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि इंडिया में रफली दुनिया के मुकाबले, दुनिया के एवरेज जो स्कोर है 54 पर्सन्स, उससे
330% ज़्यादा रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये कितनी दफ़े हो गया? ऑलमोस्ट 7 times more than the world's average, 6.5 times more than the world's average। अभी ये आपको एक टेबल दिया हुआ है। ये टेबल में आपको इंडिया का टेबल है। ये टेबल है, सोर्स इसका 2011 का सेंसस है, और इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो और लिटरेसी रेट, तीन क्राइटेरिया के ऊपर इंडिया का फिगर और इंडिया की सारी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ का फिगर दिया हुआ है। ये 2011 का फिगर है। इसके लिए आपको जम्मू कश्मीर का बाइफिकेशन इसमें नहीं दिखेगा। इसमें जम्मू कश्मीर एक ही स्टेट बताई गई है। वो बाइफिकेशन बाद में हुआ आफ्टर 2011, तो वो आपको नहीं दिख रहा है। ये फिगर्स जो भी हैं उनकी वैलिडिटी 2011 के अनुसार है। तो ये अभी हमने इसमें से डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कर लिया, लेकिन सेक्स रेशियो और लिटरेसी रेट नहीं करा। तो उसको करने के बाद में हम इस टेबल पे आएंगे, ताकि ये टेबल का सिग्निफिकेंस आपको समझ सके। जैसे मैंने आपको बताया, ये मिनिस्ट्री ऑफ सेंसस इंडिया ईयर 2011 इसका सोर्स था। तो यहाँ पे अब हम आते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, वो मेनली दो क्राइटेरिया रहते हैं। एक तो होते हैं जोग्राफिक फैक्टर्स, और दूसरे होते हैं सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम आते हैं जोग्राफिकल फैक्टर्स। जोग्राफिकल फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है, सब फैक्टर ऑफ द जोग्राफिकल फैक्टर, वो है टोपोग्राफी। लोग रहना कहाँ पे पसंद करते हैं? आप कहाँ पे रहना पसंद करोगे? प्लेन्स में, जहाँ पे आपको प्लेन एरिया मिले, जहाँ पे आप इंडस्ट्री भी लगा सको, एग्रीकल्चर भी कर सको, और आप सर्विस इंडस्ट्री भी लगा सको। मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया है कि जैसे दुनिया में अगर डेवलपमेंट करनी है तो वो 3 टाइप का सेक्टर्स रहते हैं। एक तो होता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अलावा और भी चीज़ें आती हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, ऐसे सब चीज़ें आती है, फिशरी। तो ये सारा आ गया प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के बाद में सेकेंडरी सेक्टर आता है। सेकेंडरी सेक्टर में आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्रियाँ। तो फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन होएगा तो उसके अनुसार कंट्री डेवलपमेंट की ओर बढ़ती है। और जब कंट्री में सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर आता है, टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर, तो कंपनी असली में डेवलप्ड कहलाती है। उसका बेसिक रेशियो जो है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर में कम पॉपुलेशन काम करती है। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि फैक्ट्रीज में उसके मुकाबले ज़्यादा पॉपुलेशन काम करती है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर में काम करती है। तभी एक कंट्री डेवलप्ड कंट्री कहलाती है। तो अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये आपको रिवाइज कर दिया आपका, जो हम अभी आगे यूज़ करेंगे। तो टोपोग्राफी के ऊपर हम आते हैं। तो टोपोग्राफी में प्रेफर्ड एरिया जो है पॉपुलेशन का, वो होता है प्लेन्स। प्लेन में जो है एग्रीकल्चर भी कर सकते हो आप, यानी कि आप सब्जियां और गेहूं, चावल सब कुछ उगा सकते हो। इंडस्ट्री भी लगा सकते हो, और सर्विस सेक्टर के लिए भी आप काम कर सकते हो, उसके लिए भी जगह होती है। माउंटेन एरिया, ये सब चीज़ों पे कम पॉपुलेशन रहती है, वहाँ वो प्रेफर्ड नहीं होता है इसके लिए। जैसे दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जो है ना, वो इंडिया में है। वो है गैंजेटिक प्लेन। गंगा नदी के दोनों तरफ का एरिया गैंजेटिक प्लेन, ये दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। माउंटेनियस रीजन जो होते हैं, जैसे हिमालय, ये सब हिमालय, एंडीज, एल्प्स, ये स्पार्सली पॉपुलेटेड, बहुत कम पॉपुलेशन होता है। अब जोग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर हम दूसरे फैक्टर पर आते हैं। दूसरा फैक्टर होता है क्लाइमेट का। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था,
आपको वो दिखाया था ग्लोब, जिसमें इक्वेटर और ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स मैंने आपको बताया, और एक आपको स्लाइड दिखाई थी जिसमें आपको डेजर्ट्स बताए थे। तो क्लाइमेट में एक आ गया आपका हॉट क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट पे भी लोग नहीं रहते। एक्सट्रीम क्लाइमेट में आ गया एक हॉट क्लाइमेट, जैसे डेजर्ट का एरिया, सारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, थार डेजर्ट, इस तरह के डेजर्ट्स आ गए। वहाँ पे लोग नहीं रहते, कम, बहुत कम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है। दूसरा होता है कोल्ड एरियाज, जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल। फिर रशिया में साइबेरिया हो गया, कनाडा, एंटार्क्टिका, अमेरिका के बहुत सारे पार्ट्स, और भी दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पे भी लोग नहीं रहते हैं। तो अब थर्ड पार्ट आते हैं अंडर जोग्राफिकल फैक्टर्स, वो है सॉइल। सॉइल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। सॉइल अगर फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है, तभी वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होता है। अगर सॉइल अच्छा नहीं है, उसमें उपजाऊ नहीं है, वो फर्टाइल नहीं है, तो उसमें कुछ उगता नहीं है, तो वो भी एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है, वहाँ पे भी लोग नहीं रहते हैं। और फर्टाइल सॉइल कहाँ पे मिलता है? ज़्यादातर रिवर्स के पास में। और मैंने आपको और भी एक चीज़ बताई थी कि जितनी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन हुई हैं वो कहाँ पर हुई हैं, या तो रिवर्स पे या पोर्ट्स पे। तो रिवर्स का महत्व इसके लिए भी बहुत ज़्यादा है। और आपको और एक चीज़ बताई थी कि इंडिया में जो गंगा वैली जो है, गंगा का प्लेन, गैंजेटिक प्लेन जो है, वो दैट इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड। कुछ और एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ, जैसे गंगा का प्लेन्स, फिर ब्रह्मपुत्रा का प्लेन्स, फिर ये इंडिया में हो गए गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। चाइना में हो गए हुआंग हो रिवर और यांगसी रिवर। यांगसी रिवर जो है वो अगेन ब्रह्मपुत्रा हो जाती है इंडिया में आके। फिर इजिप्ट में अगर देखें तो नाइल, नाइल के पास में बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया रहता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा सॉइल है और बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद में वाटर आता है, नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है वाटर। वाटर जो है, फ्रेश वाटर। दुनिया में समुद्र और सॉल्टी पानी तो बहुत है, लेकिन हमारे को चाहिए फ्रेश वाटर पीने के लिए। हमारे को ना तो समुद्र का पानी चलता है, सी वाटर या ओशन वाटर नहीं चलता है, वैसे ही हमको एग्रीकल्चर में भी सी वाटर या ओशन वाटर नहीं चलता, हमारे को फ्रेश वाटर चाहिए होता है एग्रीकल्चर में भी, पीने के लिए भी, सब चीज़ के लिए। तो रिवर वैली ऑफ द वर्ल्ड जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, और डेजर्ट एरियाज जो होते हैं वो स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं। स्पार्सली पॉपुलेटेड यानी कम पॉपुलेशन होती है, और डेंस पॉपुलेशन का मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। रिवर वैलीज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन होती है दुनिया भर में, और डेजर्ट्स में कम पॉपुलेशन होती है। फिर आता है मिनरल्स। मिनरल रिच एरियाज जो होते हैं वो, उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, डेंस पॉपुलेशन, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं। जैसे आप साउथ अफ्रीका का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पे डायमंड माइंस है। तो जब डायमंड माइंस वहाँ पे मिली तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई। और मैंने आपको बोला था कि ये डेजर्ट्स में कम पॉपुलेशन होती है, लेकिन एक अरेबियन डेजर्ट को आप छोड़ दीजिए, वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी आ गई है। उसका रीज़न था ऑयल। तो वो उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है कि मिडिल ईस्ट में, साउथ अरेबिया में, यूएई में, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब एरिया में हालांकि डेजर्ट जैसा है, लेकिन फिर भी ऑयल मिलने की वजह से यहाँ पे बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बन गया है कि सब तरफ दुनिया भर से लोग आए वहाँ पे ऑयल निकालने के लिए, और उसके साथ ही दूसरी इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहला फैक्टर होता है जोग्राफिकल फैक्टर, दूसरा होता है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। अंडर द जोग्राफिकल फैक्टर पॉइंट नंबर 1 आता है टोपोग्राफी, पॉइंट नंबर 2 क्लाइमेट, पॉइंट नंबर 3 सॉइल, पॉइंट नंबर 4 वाटर, पॉइंट नंबर 5 मिनरल्स। बराबर, ये हम आपको सारे पांचों पॉइंट बता चुके हैं। नाउ लेट अस कम टू सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स में फर्स्ट आता है सोशल फैक्टर। यहाँ पे जहाँ पे भी आपको रहने की व्यवस्था अच्छे से हो,
आपके पढ़ने की व्यवस्था अच्छे से हो, आपके हेल्थ की यानी कि हॉस्पिटल ये सब की व्यवस्था अच्छे से हो। हॉस्पिटल अकेला नहीं, और भी चीज़ें, स्पोर्ट्स की, ऐसे सब चीज़ें, व्यायाम करने की, एक्सरसाइज करने की। तो जहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आपकी हों, वहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। इसका एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे पुणे का शहर महाराष्ट्र में, इंडिया में, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दी गई है। तो वहाँ पर भी ये पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आता है कल्चरल फैक्टर, जैसे रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंट की जगह जो होती है, जहाँ पे जैसे इंडिया में आप लगा लीजिए वाराणसी, वाराणसी यानी कि काशी, जहाँ से नरेंद्र मोदी भी इलेक्शन लड़ते हैं। तो वो एक तो हो गया वाराणसी, जो हिंदूज़ का एक बहुत ही होली सिटी है इंडिया में। फिर आता है आपका जेरूशलम। जेरूशलम में दो रिलीजन स्टार्ट हुए, एक तो ज्यूस, ज्यूस यानी कि इसराइल्स, इसराइल के लोग, यहूदी लोग, और दूसरा होती है वहाँ पे क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी का जीसस क्राइस्ट का भी बर्थ जेरूशलम में हुआ था। तो जेरूशलम में का भी बहुत सिग्निफिकेंस है। फिर वाटिकन सिटी, वाटिकन सिटी जो है वो क्रिश्चियंस का मेन एरिया है, यानी कि एक तरीके से समझ लीजिए कि क्रिश्चियन वर्ल्ड का जो हेड है, पोप, वो वाटिकन सिटी में रहता है। तो वहाँ पे भी वो एरिया भी जो है वाटिकन सिटी और उसके आसपास का एरिया जो है वो भी मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रहता है। तो रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस के एरियाज। फिर आता है इकोनॉमिक फैक्टर, जहाँ पे इंडस्ट्रीज हो, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी हो, आपको रोज़गार मिल सके, वो भी इसको, पॉपुलेशन की डेंसिटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे इंडिया में मुंबई का शहर लगा लीजिए, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत है। वैसे ही जापान में ओसाका, जहाँ पे यहाँ टेक्सटाइल की प्रोडक्शन होती है, हालांकि जापान में टेक्सटाइल इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब उगता नहीं है, कॉटन नहीं उगता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे टेक्सटाइल, दुनिया भर से कॉटन वगैरह इंपोर्ट करके वहाँ पे टेक्सटाइल बनाया जाता है ओसाका में। इसके लिए वहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जैसे हमने आपको कई बार बता दिया है इस चैप्टर के दौरान कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है दुनिया भर का पॉपुलेशन, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। प्लेन्स जो हैं, जहाँ पे समतल ज़मीन है, प्लेन ज़मीन है, वहाँ पे मोर पॉपुलेशन है, ज़्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की। माउंटेन्स में, डेजर्ट्स में, फॉरेस्ट में पॉपुलेशन बहुत कम है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है। तो आप ऐसा समझिए कि अगर इंडिया में कई स्टेट्स हैं, कई स्टेट्स में से जो बड़ी स्टेट्स हैं उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा होएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पॉपुलेशन डिपेंडेंट है प्लेन लैंड, यानी कि प्लेन्स जहाँ पर हैं। फिर रिवर है एक और फैक्टर। फिर उसमें से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी एक फैक्टर है। तो ये सब चीज़ें जहाँ पर होती हैं, फिर आपको सॉइल के बारे में बताया कि फर्टाइल सॉइल होना चाहिए, फिर क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, फर्टाइल सॉइल होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए। तो ऐसे आपको काफ़ी सारे क्राइटेरिया बताए। तो सिर्फ एरिया ही नहीं देखना है कि बड़ा एरिया है तो बड़ी पॉपुलेशन होएगी। आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, सिक्किम जैसे है, वहाँ पे पॉपुलेशन सिर्फ 6.10 लाख है, और यूपी की पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जो है वो 19.98 लाख है। तो सिक्किम का जो एरिया है वो रफली अगर बोले तो 6 लाख, और यूपी का एरिया 20 करोड़ पॉपुलेशन। वास्ट डिफरेंस है ना। इंडिया की 10 स्टेट्स जो हैं वो 50 मिलियन पॉपुलेशन अकाउंट करती हैं, और 5 स्टेट्स अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, ये तीनों अगर ये
पाँचों को अगर मिला दें, इनकी पॉपुलेशन को मिला दें, तो ये 50% से भी ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एरिया अकेले से पॉपुलेशन नहीं होती है, कि एरिया अकेले के कारण पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। राजस्थान में इंडिया में आज के दिन सबसे ज़्यादा लैंड एरिया है, वहाँ पे सिर्फ 5.66% पॉपुलेशन रहती है। मध्य प्रदेश में सेकंड लार्जेस्ट लैंड एरिया है इंडिया में, वहाँ पे 6% पॉपुलेशन रहती है। उत्तर प्रदेश में जहाँ पे सिर्फ 7.26% लैंड एरिया है इंडिया का, वहाँ पे 16.51% पॉपुलेशन रहती है। बिहार में, बिहार जहाँ पे कि 2.6% लैंड एरिया है इंडिया का, वहाँ पे 8.6% पॉपुलेशन रहती है इंडिया की। वीडियो की लेंथ को देखते हुए पार्ट 1 हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। तो LSS जरूर करिएगा। LSS का मतलब लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही जल्द मिलते हैं पार्ट 2 में।